प्रणाम। सबसे पहले तो हमारे YouTube फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज मैं आप सबसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने के लिए आई हूँ। हमको हमारे पापा जी ने यानी डैडी जी ने 3 महत्वपूर्ण चीज़ें सिखाई जो मेरे हमेशा काम आती है, और अगर आप लोग भी इस चीज़ को समझ लेंगे, जान लेंगे तो आप लोग के भी बहुत काम आएगी। तो वो 3 चीज़ जो हमारे डैडी जी ने सिखाया है, ये चीज़ मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा और अमल करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। जब हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो अगर हम इन 3 चीज़ों को हमेशा याद रखेंगे तो फिर हमारा जो कन्वर्सेशन है, हमारा जो वार्तालाप उस इंसान के साथ होता है वो सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है। तो कृपया करके इसे 3 चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। पहली बात जो हमारे डैडी जी ने हमें सिखाया वो है व्हाट टू से, यानी बोलना क्या है, कहना क्या है किसी से। जी हाँ, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि हम जब भी किसी से मिलते हैं, जब भी किसी से बात करते हैं, तो हमें क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। अगर हम क्लियर नहीं हैं तो उस वक्त हमें चुप ही रहना चाहिए, ना बोले ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर हमें कुछ समझ में नहीं आएगी, हम कंफ्यूज रहेंगे, तो कन्फ्यूज़न में अगर हम कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी गलत मुंह से निकल सकता है वर्ड, तो उस वर्ड को फिर ठीक करने में वर्षों बीत जाएगी, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो जाएगा। अगर आप ये जानते हैं कि आपको बोलना क्या है तब तो सही है। आपको अगर स्पष्ट पता है कि आपको क्या कहना है किसी से तब सही है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि आपको बोलना क्या है तो उस स्थिति में चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि चुप रहने से आपके रिश्ते बच सकते हैं। लेकिन अगर किसी कन्फ्यूज़न में आके आप कुछ भी गलत बोल बैठते हैं तो आपके रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं किसी के साथ। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जब तक आप क्लियर ना हो किसी बात को लेकर, स्पष्ट ना हो समझ पाएँ किसी की बात, तब तक अपनी बात ना रखें। अगर आपको उस वक्त चुप रहना बेहतर लगता है तो चुप रहें। जब क्लियर हो जाए सभी बात, तभी किसी के सामने में कोई भी बात बोलें, अपनी बात रखें। सो व्हाट टू से इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नंबर 2, व्हेन टू से, यानी कब बोलना है। जी हाँ, अगर हम अपने लाइफ में ये सीख लें कि हमें कब बोलना है तो लाइफ और भी बेहतर हो सकती है। किसी के साथ भी हमारे रिश्ते, किसी के साथ भी हमारे संबंध बेहतर हो सकते हैं। कोई भी बात कहने का एक सही वक्त होता है, निर्धारित समय होता है। तो आप यही कोशिश करें कि आप उसी सही वक्त में वो बात सामने वाले तक रखें, तब सब सही रहेगा। वरना क्या होता है कि जब हम जल्दबाजी में किसी को इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में, किसी एक्साइटमेंट में, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में हम जल्दबाजी में बोल देते हैं, समय नहीं देखते, फिर सब गड़बड़ हो जाता है। फिर यही होता है कि हम फिर पछताते हैं, फिर सोचते हैं हमने ऐसा क्यों किया, क्यों बोला, ये सही समय नहीं था। तो पछताने से बेहतर है कि हम सही वक्त देखें, सही जगह देखें। तो जब उसका निर्धारित समय आएगा तो फिर वो बात रखनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन टू से को समझना, कब हमें क्या बोलना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट, यानी सबसे आखिरी पर बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। वेयर टू से, यानी कहाँ पर बोलना है। जी हाँ, सबसे पहले तो जगह देखनी चाहिए। हम सब में कितने ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि कहाँ पर क्या बात चल रही होती है, कहाँ पर किस तरह के सोच के इंसान होते हैं, कहाँ पर क्या बात चल रही होती है, वो कहाँ पर किस तरह की बात लेकर बैठ जाते हैं, और फिर वहाँ से गड़बड़ स्टार्ट हो जाता है सब बात। तो किसी को इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में, एक्साइटमेंट में, जल्दबाजी में कभी भी ये ना भूलें कि आप कहाँ बैठे हैं, किस महफ़िल में बैठे हैं, किस जगह पे हैं। वो उस बात का उस जगह से कुछ है भी रिश्ता, नाता, ताल्लुकात, तभी बोले। उस बात का कोई मकसद वहाँ पर है या नहीं है। हम ये 3 पॉइंट अपनी लाइफ में समझ लेंगे तो हमारी लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। सबसे पहला व्हाट टू से, क्या बोलना है। सेकंड, व्हेन टू से, कब बोलना है। और थर्ड, वेयर टू से, यानी कहाँ बोलना है।
अगर इस 3 पॉइंट को आप भी गांठ बांध लें, समझ लें अपनी लाइफ में, तो फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे नहीं बेहतर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी शेयर वी ग्रो। प्रणाम।